25,000 रुपए की नौकरी एंड 5-5, 6-6 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल। क्या कर दिया ये? What are those opportunities? मैं या तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता हूँ या कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ। एंड एक साइड पे ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत पढ़ाई है, बहुत मेहनत है। जेई दो या नीट दो या पता नहीं 1000 एग्जाम दो, फिर जिंदगी भर पढ़ते रहो, कहीं नौकरी ढूंढो, फिर उसमें मेहनत करो। दूसरी साइड पे ये है कि कैमरा ऑन करो और हेलो हाय वर्ल्ड। It's not late. It seems like it's very late to start content creation, but you have no idea how early you are in the game. There is space for everyone. क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अगर मेरा लॉस कैप्ड है, अगर मुझे पता है कि मैं इससे नीचे तो गिर ही नहीं सकता, फिर तो तुम विन के लिए ऑप्टिमाइज करो। तो अब तो ये देखने की कोशिश करो कि कितना ऊपर उठ सकते हो। कभी भी वो गाड़ी में बैठ के जब आइसक्रीम खा रहा हो और उसके गाड़ी की खिड़की पे कोई ठकठका के बोले कि मुझे भूख लगी है, तो वो एक सेकंड भी ये ना सोचे कि वो इंसान अगर मेहनत करता तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी, और क्योंकि मैंने मेहनत करी है मैं आज इस गाड़ी में बैठा हूँ। सारे प्लेटफॉर्म्स देखें तो अकॉर्डिंग टू विच इज़ द ईजिएस्ट प्लेटफॉर्म टू क्रैक? पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, माय आंसर वुड बी। तो मैंने एक्चुअली सबीर भाटिया सर के साथ अभी पॉडकास्ट किया था, जो कि हॉटमेल के हाँ, फाउंडर हैं। हाँ जी। तो जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार इंडिया में ना जो स्टेटस है, ईगो, स्टेटस और ईगो बहुत ज़्यादा है, जेलिसी बहुत ज़्यादा है। तो इसके अराउंड में पहले बात करना चाहता हूँ, पहले आप इस पॉइंट पर अग्री करते हो कि हम लोग, या डीएनए कुछ वैसा नहीं है कि हम दूसरे की सक्सेस के लिए रेडी रहते हैं? यार हमारा ना एक ज़ीरो सम माइंडसेट है। एंड इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैदाइशी फितरत है, हम ऐसे ही आते हैं, हम ऐसे ही होते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग, अ लॉट ऑफ बायस दैट्स हैपेंड। एंड सबसे ज़्यादा यही रहा है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड फॉर नियरली 100+ ईयर्स देश एक बहुत ही स्केर्स माहौल से गुजरा है, जहाँ द ओनली रीज़न दैट यू वन जी। was because somebody else failed. That was the only reason. क्योंकि हर एक चीज़ के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा था, सप्लाई लिमिटेड थी। चाहे वो कॉलेज की सीटें हों, चाहे वो सरकार में नौकरी हो, चाहे वो कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने स्कूटर हैं, कितने फ़ोन कनेक्शन हैं। हर एक चीज़ के लिए वेट करनी पड़ती थी, हर एक चीज़ के लिए एक लाइसेंस था, हर एक चीज़ के लिए एक एप्लीकेशन थी, हर एक चीज़ के लिए एक वेटिंग पीरियड था। तो यही होता था कि अगर किसी ने बोला कि यार मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तभी आपको वो चीज़ मिलती थी। सो इट वॉज एक्चुअली ट्रू दैट फॉर यू टू विन somebody else had to lose, and if you won that meant somebody else will lose, which is the classic zero sum world. माइंडसेट। अब धीरे धीरे वो बदल रहा है, एंड हर दिशा में नहीं बदल रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक देश बहुत बदल चुका है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, एंड वी आर बिकमिंग व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ पॉजिटिव सम वर्ल्ड, जहाँ हेमंत नंबर 2 पे हो सकते हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि अंकुर को -2 पे होना पड़ेगा, अंकुर भी 1 पॉइंट पे हो सकता है, आधे पॉइंट पे हो सकता है, एंड द सेम थिंग कैन हैपन एवरीवेयर एल्स। तो आई थिंक इट विल टेक 1 मे बी 2 more generations to get to that point जहाँ हम इस पॉजिटिव सम माइंडसेट को फुली एब्जॉर्ब कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये दुनिया कैसे चलती है। बहुत वक्त लगता है इससे निकलने के लिए, बट what he said is true कि status is a way, competition is a way, ego is a way, because all of them are outcomes and outputs of राइट। a zero sum world. जैसे मनी मैटर्स सीरीज है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा किसी ने मतलब बहुत गलत डिसीजन लिए जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेटस। तो सबसे एक्सट्रीम केस कौन सा था जब आपको भी लगा यार इन्होंने क्या कर दिया, ये सिर्फ स्टेटस के लिए, मतलब एक्चुअल नीड भी नहीं थी? यार बहुत डरावने केस होते हैं हेमंत। तो जो लोग पहुंचते हैं अंत तक, जिनके वीडियोस हम डालते हैं, वो होते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर पाएंगे, क्योंकि देयर इज़ अ फिल्टरिंग प्रोसेस। हज़ारों लोग ये फॉर्म भरते हैं हर हफ्ते, उसमें से कुछ लोगों के साथ हम बात करते हैं, फिर कुछ लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं। बट इफ़ यू वर टू सी द स्टोरीज जो एक्चुअली लोग डालते हैं, वो इतनी डरावनी है, इतनी डरावनी है, दैट आई रियली डोंट नो कि वो क्या सोच रहे थे। 25,000 रुपए की नौकरी एंड 5-5, 6-6 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन, मोबाइल ऐप्स के लोन लिए हुए हैं, दोस्तों से लोन लिए हुए हैं, फैमिली से कर्ज उठाया हुआ है, गोल्ड गिरवी रखा हुआ है, घर गिरवी हो गया है, एंड ऑल फॉर द डिज़ायर टू गेट रिच फास्ट, और
to show to the world That they are that you have arrived, that you are successful. यही दो कारण है. एंड पहला कारण ना कभी कभी शायद समझ भी लेता हूँ कि हाँ यार, मुश्किल परिस्थिति में पले बड़े, माँ पापा को आप एक अलग ज़िंदगी देना चाहते हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर मुश्किलें देखी हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जैसे ही कमाना शुरू किया, लोन ले लिया कि चलो एक गाड़ी ले लेते हैं या वॉशिंग मशीन ले लेते हैं या कुछ सहूलतों की चीज़ें ले लेते हैं वगैरह. आई कैन अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट, आई कैन. लेकिन यू डूइंग थिंग्स ओनली बिकॉज यू वॉन्ट टू शो टू द वर्ल्ड कि आप 25 साल की उम्र में सक्सेसफुल हैं, कि आपकी तनख्वाह X है लेकिन आप 3X की गाड़ी ले रहे हैं, 2X का फ़ोन खरीद रहे हैं, आप वेकेशन पे जा रहे हैं जब आप ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड के कर्ज के तले दबे हुए हैं, आप दोस्तों से लोन ले रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल, आपका स्टेटस कम ना हो. ऑल ऑफ दीज I can't understand. I don't know what people are thinking. But it is a reality, and it's happening every single day. And people in their 40s who are like, I have kids and I have to pay for their school fees. लेकिन हम as a family इस साल फिर से एक वेकेशन पे चले गए पर्सनल लोन लेके. And I was like, what are you thinking? क्या सोच रहे हैं आप? मतलब ये कहाँ की समझदारी है? और इसका जो मेन कारण है, यू थिंक कि दैट इज़ लाइक सोशल मीडिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि पॉसिबिलिटी भी है. सोशल मीडिया हैज़ एक्सपेंडेड द कंपैरिजन सेट. तो जब मैं बड़ा हो रहा था एंड आई एम 44 years of age, तो बहुत अलग समय था. माई कंपैरिजन सेट वर किड्स फ्रॉम माई स्कूल, किड्स हु स्टेड क्लोज टू माई हाउस. ये लोग मुश्किल से 30-50 लोग. तो जब माँ पापा बोलते थे ना कि उसको देखो वो कितनी मेहनत कर रहा है, उसको देखो वो कितना अच्छा कर रही है, वो वाकई में कुछ लोग थे, पीपल आई न्यू. अब सोशल मीडिया की वजह से द एंटायर कंपैरिजन सेट हैज़ बिकम द वर्ल्ड. कि आप किसी को जानते भी नहीं है लेकिन उसकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर रही है. कि कोई 12 साल में 1 करोड़ रुपए कमा चुका है, कोई 15 साल में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुका है, कोई 16 साल में अपने बिजनेस खड़ा करके करोड़ों रुपए फंडिंग में उठा चुका है, कोई 19 साल में BMW लंबोर्गिनी चला रहा है. एंड यू हैव नो आइडिया कि ये सब हुआ कैसे है. यू हैव नो आइडिया व्हाट इट टेक्स टू बी देयर. यू हैव नो आइडिया कि वो किस प्रिविलेज से पले बड़े, वो किस एनवायरनमेंट से अपनी ज़िंदगी शुरू किए, वो कुछ आपको नहीं पता है. आपने बस एंड आउटकम देख लिया. मेरी जो लेटेस्ट बुक है उसमें मैंने विच आई रियली फेल्ट strongly about कि nobody will be ever jealous of your journey, but everyone will be jealous of your destination. Right. तो सब लोग ये है कि यार हेमंत को देखो क्या रॉक स्टार है, अंकुर को देखो क्या रॉक स्टार है. Like so everyone will be quote unquote jealous of that, but nobody will be jealous of कि यार हेमंत ने देखो कितनी फाइट मारी है, I'm jealous. अंकुर ने देखो कितनी फाइट मारी है, I'm jealous. कोई नहीं ये बोलेगा. And that's just the reality. So what social media has done is it has increased the comparison set, right, but with no context. तो आपको सिर्फ एंड आउटकम दिख रहा है, सिर्फ डेस्टिनेशन दिख रही है, लेकिन कभी भी वो कहानी सुनने को नहीं मिल रही कि वो हुआ कैसे. सो दैट्स नंबर 1. नंबर 2, इजी एक्सेस टू मनी और क्रेडिट. हमारे ज़माने में लोन मिलना बेइंतहा मुश्किल था. तो जब लोन मिलता था ना तो सेलिब्रेशन होती थी कि अरे बैंक ने घर का लोन अप्रूव कर दिया है, गाड़ी का लोन अप्रूव हो गया है. लाइक हम खुशियाँ मनाते थे, लड्डू बांटते थे, एज इफ बहुत बड़ी सी चीज़ हो गई है. बिकॉज इट वॉज एक्चुअली हार्ड वर्क. लाइक बहुत सारे कागज़, सिग्नेचर, ये बैंक स्टेटमेंट, ये ITR, ये 1000 चीज़ें वगैरह वगैरह. आज क्या है, ऐप डाउनलोड करिए, अपना आधार से लिंक करिए, फ़ोटो खींचिए, एंड ये रहे 15,000 रुपये, ये रहे 25,000 रुपये, ये रहे 50,000 रुपये. क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए, बेसिक सा तो मिल ही जाता है, एंड इट इज़ ऑफ कोर्स कोलैटरल फ्री, तो वो आ जाता है. देयर इज़ ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ पर्सनल लोन्स फ्लोटिंग अराउंड. सो द एक्सेस टू क्रेडिट हैज़ ऑल्सो बिकम अ रियलिटी. कि जितना मुश्किल पहले था अब उतना मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसानी से पैसा भी मिल सकता है. एंड देन द थर्ड थिंग इज़ वेयर ऑल कैन यू स्पेंड दिस मनी. तो अगेन हमारे टाइम में वो एवेन्यूज़ ही बहुत कम थे. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते थे, चलिए भाई मूवी देखने चलते हैं, या कहीं खाना खाने चले जाएंगे,
एंड दैट्स इट, ख़त्म। ना कुछ मॉल था, ना कोई ट्रैवल की बहुत सारी डेस्टिनेशंस थी, ना इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, इतनी हैसियत तो थी नहीं कि कभी बाहर जा पाएंगे। देश में ज़्यादा ट्रैवल का स्कोप जो था समझ ही नहीं आता था कि कैसा है क्या है। बट आज आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे ट्रैवल की रीलें ही रीलें आ रही हैं, इतने सारे देश खुल चुके हैं, वीज़ा फ्री एनवायरनमेंट हो चुका है। आप कपड़ों पे खर्च करना चाहते हैं, बेइंतहा ऑप्शंस, घड़ियों पे खर्च करना चाहते हैं, बेइंतहा ऑप्शंस, फ़ोन पे खर्च करना चाहते हैं, गाड़ियों पे खर्च करना चाहते हैं, जूतों पे खर्च करना चाहते हैं, सन ग्लासेस पे खर्च करना चाहते हैं, ज्वेलरी पे खर्च करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक्स पे खर्च करना चाहते हैं, बाहर खाना खाना चाहते हैं, कुछ मूवी देखना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस चाहते हैं। ट्रैवल हज़ार किस्म के हो चुके हैं, कोई बीच है, कोई स्पा रिजॉर्ट है, कोई गोल्फ रिजॉर्ट है, कोई एडवेंचर है, कोई ग्लैम्पिंग है, कोई हाइकिंग है। तो एवेन्यूज ऑफ स्पेंडिंग दैट मनी एंड बीइंग एबल टू शो टू द वर्ल्ड that you are spending that money has also increased. So when you bring all of these three things together, कि एक तो constant comparison कि बाकी लोग कितनी बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, easy access to capital कि मुझे आसानी से पैसा मिल सकता है, endless opportunities to spend that money and show to the world that you are spending that money, that evidently will lead to a point जहाँ लोग will be almost seduced outside of their will to make all of these choices. And it is peak consumerism in that sense. बट एट द सेम टाइम मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्चुअल में इंक्रीज भी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि यार इट इज़ पॉसिबल अगर लॉजिकली ऐसी एक्सपोनेंशियल कर्व्स हैं, ऐसे करियर बन चुके हैं जहाँ पर जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है मतलब वो भी ज़्यादा हो गया है कि रिवॉर्ड आप ज़्यादा पा सकते हो, मतलब वो दैट इज़ ऑल्सो रियलिटी। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर हम मतलब व्हाट शुड बी दैट थिंकिंग मॉडल एंड व्हाट आर दोज अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर हम ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं एक्चुअल में जल्दी, कंपैरेटिवली एटलीस्ट? So what you're saying is absolutely right, हेमंत। हमारे टाइम में बहुत कम प्रिडिक्टेबल करियर ऑप्शंस थे। एंड प्रिडिक्टेबल का मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, स्टेबिलिटी, इनकम जनरेशन। तो आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सीए बन गए, लॉयर बन गए, नौकरी कर ली, सरकारी नौकरी। दोज वर फ्रैंकली दी ओनली ऑप्शंस। तो कोई भी इंसान अगर बॉम्बे जाता था बॉलीवुड में करने के लिए, गॉन। कोई पत्रकार बनना चाहता है, गए। कोई लेखक बनना चाहता है, गए। बिकॉज द रेशियो ऑफ सक्सेस was so small that it just didn't make sense for anybody to do that. And of course people still did it, लेकिन it was a different thing. आजकल it's a completely different thing. You can actually build a career by being a content writer. You can actually build a career by being a video editor. You can actually never have a job, just freelance for all of your life and still have a really good life and income. So the opportunities are endless. And I think technology, internet has enabled that to a great extent. Globalization has really helped क्योंकि आज कोई भी इंसान इस देश के किसी भी कोने में बैठकर, चाहे वो शहर हो, गांव हो, एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ और एक लैपटॉप के साथ पूरी दुनिया को सर्व कर सकता है 100%. इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस विच वर नॉट पॉसिबल पहले. Right. And then knowledge has of course become in a massive way the leverage that the world saw in the last 10-20 years. पहले physical labor, raw IQ, they were the ways to build wealth, build success, build stability. लेकिन फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगा and knowledge workers became more important, the way you deploy your intellect, the way that you build through technology and leverage it ताकि एक ही चीज़ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच पाए and आपको लाखों करोड़ों लोगों को सर्व करने के लिए लाखों करोड़ों बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. That suddenly became a massive shift which led to huge income growth and continues to. I am very fascinating and interested about कि AI अगले 10-20 साल कैसे change और disruption लाएगा. Right. क्योंकि it can go either ways. There are enough people who would say कि AI की वजह से यही knowledge workers जो पहले बहुत important थे अब redundant हो रहे हैं. अगर आप जो सोच सकते हैं वो एक मशीन भी सोच सकता है तो फिर आपकी ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट मशीन आपसे ज़्यादा अच्छा सोच सकता है. बट देन देयर इज़ ऑल्सो अनदर साइड विच सेज कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो हाँ, करंट जॉब्स एंड करंट वे ऑफ वर्किंग बदला है,
But a new way has emerged, a new job has emerged, a new stream of income has emerged, and that's always been the case in the past. So this will happen now as well. People who can interact with technology, who can use AI to their benefit, who can use it to elevate their work as against create their work, they will win and they will create disproportionate income and wealth. So who's to say कि क्या होने वाला अगले 10-20 साल? But I do believe that the world is vastly different from what it was earlier. And बहुत सारा option list बन चुका है which are just as predictable as a engineer, doctor, lawyer used to be in the past. अगर कोई एक एवरेज इंसान है लाइक विद 25,000 सैलरी, उसको जो जैसे यूट्यूब है या कंटेंट क्रिएशन है, उसको लगता है यार मतलब इट इज़ पॉसिबल, मेरे साथ वाला लड़का था और ये इसमें ज़्यादा कोई स्किल सेट नहीं है, एटलीस्ट दैट इज़ हाउ दे कॉम्प्रीहेंड कि Yeah. यार कर ही सकते हैं, मतलब इट इज़ पॉसिबल कि ऑन करो और कुछ बोलो एंड लाइक मनी आने लगती है. बिल्कुल बिल्कुल. I think what has happened is while it has become very easy to start a lot of things, चाहे वो एक ऐप बनाना हो, चाहे वो यूट्यूब का वीडियो बनाना हो, चाहे वो एक ग्राफिक विजुअल पोस्ट बनाना हो, चाहे वो एक ब्लॉग पोस्ट लिखना हो या न्यूज़लेटर लिखना हो, it is far far easier than it was in the past to do these things or to start doing these things. Right. लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है इस दुनिया के बारे में, कि जीतने के लिए जो चाहिए वो बदला नहीं है. दैट इज़ कॉन्स्टेंट. दैट इज कांस्टेंट. कि यार जीत आसान नहीं हो गई है, शुरुआत आसान हो चुकी है, बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं शुरुआत करने के लिए, लेकिन जीतने के लिए जो लगता है वो अभी भी वही है. एंड वो अभी भी शिद्दत है, वो अभी भी मेहनत है, वो अभी भी वक्त है, वो अभी भी तजुर्बा है, वो अभी भी फेलियर से सीख के आगे बढ़ना है. ये सारी चीज़ें नहीं बदली हैं एंड आई होप कभी बदले ना, because it almost feels like a fundamental law of nature. Right. That good things will always take time and you will have to go through a period of struggle. तो हाँ, ये है कि अगर आप कंपेयर करेंगे कि यार मैं या तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता हूँ या कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ, एंड एक साइड पे ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत पढ़ाई है, बहुत मेहनत है, जेई दो या नीट दो या पता नहीं 1000 एग्जाम दो, फिर ज़िंदगी भर पढ़ते रहो, कहीं नौकरी ढूंढो, फिर उसमें मेहनत करो. दूसरी साइड पे ये है कि कैमरा ऑन करो और हेलो हाय वर्ल्ड, ये चल रहा है, मैं आज ये खा रहा हूँ, मैंने आज ये पहना हुआ है. पढ़ाई आसान है. बट व्हाट आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन इज कि इन दोनों में जीतने के लिए जो चाहिए होगा दैट इज़ कॉन्स्टेंट. वो सेम है. वो कम या ज़्यादा नहीं है. It will require everything of you to get to that point. So what seems easy to start or seems easy to do will not necessarily be easy to win at. जब आप नियर बाय से ट्रांजिशन कर रहे थे तो मतलब आप किस चीज़ पर बैक कर रहे थे कि यार आई हैव, बिकॉज आप उस टाइम लिख भी रहे थे, न्यूज़ लेटर था, आई थिंक ब्लॉग भी था, तो यू न्यू कि देयर इज ऑडियंस, इवेंचुअली दे लाइक मी, और लाइक दैट वाज द माइंडसेट या मैं देख लूँगा. नहीं, there was nothing backing me except for the fact कि मुझे पता है कि मैं भूखा नंगा नहीं मरूंगा. ज़िंदगी में माँ पापा ने हमें इस ढंग से पलाया बढ़ाया है और इतनी शिक्षा और वैल्यूज़ दिए हैं कि ज़िंदगी में भूखे नंगे नहीं मरेंगे. खुद इतनी मेहनत करके इस ऐसे मकाम पे पहुँच गए हैं जहाँ हमें पता है कि हम भूखे नंगे नहीं मरेंगे. तो अगर तुम्हारे लॉसेस कैप्ड हैं तो फिर तुम लॉस के लिए ऑप्टिमाइज़ मत करो ना, फिर तो तुम विन के लिए ऑप्टिमाइज़ करो. राइट. तो जितना ज़्यादा जीत सकते हो जीतने की कोशिश करो, क्योंकि वही तरीका होना चाहिए, ये वही नज़रिया होना चाहिए ज़िंदगी की तरफ. तो ये बहुत क्लियर था कि अगर मेरा लॉस कैप्ड है, अगर मुझे पता है कि मैं इससे नीचे तो गिर ही नहीं सकता, तो अब तो ये देखने की कोशिश करो कि कितना ऊपर उठ सकते हो. राइट. So there was nothing backing me. It was just the belief that I had in myself that something will happen. I don't know what, but something will happen. And content creation is something that I had been doing for a really long while. राइट. तो आई न्यू कि इस चीज़ को तो मैं समझता हूँ एंड इस पे अगर मैं फोकस करूँगा तो वो चल जाएगा. बट कंटेंट क्रिएशन वाज नेवर व्हाट आई वांटेड टू डू और व्हाट आई विल एवर डू इन द फ्यूचर एज अ फुल टाइम थिंग. तो एक बहुत छोटा हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का. ऑफकोर्स क्योंकि एक पब्लिक फिगर है तो लगता है कि बहुत बड़ा है, कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, 24 घंटों इसी पे रहता हूँ वगैरह वगैरह. बट दैट इज़ जस्ट द नेचर ऑफ हाउ कंटेंट वर्क्स. मेरा वक्त तो बहुत कम जाता है इस पूरे सोशल मीडिया में.
सबसे ज़्यादा वक्त मेरा मेरे स्टार्टअप में ही जाता है, विच इज़ what, and this is the startup webveda.com. Right. It is what consumes most of my time, my energy, my thought, my actions, because it is something that I genuinely enjoy. बट डू यू थिंक कि कंटेंट क्रिएशन इवेंचुअली इज अ जीरो सम गेम, क्योंकि अटेंशन तो कांस्टेंट ही है, एक इंसान कितना ही समय स्पेंड करेगा, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो सारे कलेक्टिवली स्पेंड करेंगे दैट इज कांस्टेंट. What you're saying is true, but here is what has happened. Content consumption बहुत बाइट साइज्ड हो गया है. ऑन एन एवरेज अगर एक इंसान 5-10 साल पहले यूट्यूब पे 5 या 10 मिनट का वीडियो देखता था, आज वो 30 या 40 सेकंड का वीडियो देखता है पर वीडियो, क्योंकि शॉर्ट्स आ गए हैं, रील्स आ गई हैं वगैरह वगैरह. एंड द अदर थिंग इज द एल्गोरिदम इंश्योर्स कि आप कभी भी किसी भी क्रिएटर का 100% कंटेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि वो आएगा ही नहीं आपके फीड पे. राइट. It is by design. Unless, of course, you go to that creator's page because you follow them to the T, जो कि बहुत ही small percentage of super fans होते हैं. But most of the जनता will be like, अगर मैंने हेमंत को फॉलो किया हुआ है तो हेमंत का कभी कोई वीडियो आ जाएगा फीड पे, कभी नहीं आएगा. मुझे पता भी नहीं चलेगा कि हेमंत ने कब वो पब्लिश किया, कब नहीं किया, but it just comes. Right. And I will watch it. So when you add up the total consumable hours that a person has in a month, which is on an average, say, anywhere between 2 to 4, 5 hours a day, multiply that by 30 days, and then divide it by the average consumption, which is at best 60 seconds, you will see that there are multiple points जहाँ एक नया इंसान अंदर घुस सकता है, एक नया इंसान अंदर घुस सकता है, एक नया इंसान अंदर घुस सकता है. And that is why the spread of creators is so wide. अगर आप वाकई में देखें, and this is a question that I often ask, कि YouTube इंडिया में on a monthly basis around 450 million लोग access करते हैं. But even the biggest YouTube creator in the country, and I don't know who that is, but let's say it's Carrie Minati or someone else, they have what? I think 50 or 60 million people. Right. तो and assuming अगर वो सारे लोग इंडिया से हैं, जो कि ट्रू नहीं है, but let's assume अगर वो सारे लोग भी इंडिया से हैं, That is still one. that means even the biggest creator in the country has no more than 20-25% of the total base of what the country is to offer. Right. तो कंसोलिडेशन तो कहीं भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक क्रिएटर, एक चैनल, एक जॉनर इतना डोमिनेटेड है कि बाकी सब तो आ ही नहीं सकते, एंड द ओनली वे फॉर देम टू कम इज टू रिप्लेस दिस क्रिएटर. देयर इज स्पेस फॉर एवरीबॉडी, देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन. इसीलिए मैं अक्सर ये भी बोलता हूँ कि यार इट्स नॉट लेट. इट सीम्स लाइक इट्स वेरी लेट टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, बट यू हैव नो आइडिया हाउ अर्ली यू आर इन द गेम. नो आइडिया एट ऑल, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बूम आएगा, खासकर हमारे देश में जहां बहुत सारे लोग अभी कंटेंट को सिर्फ कंजम्पशन लेवल पे देख रहे हैं, वो कंसिडरेशन लेवल पे गई नहीं है. कंजम्पशन विल बिकम कंसिडरेशन, कंसिडरेशन विल बिकम ट्रांजैक्शन, एंड इट विल एक्चुअली बिकम एन इकोनॉमी. Like which is the easiest platform to crack? मतलब जो जल्दी हो जाएगा comparatively. पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, माई आंसर वुड बी लिंक्डइन. LinkedIn for me is the highest ROI platform from a effort to reward ratio. Reward much, much higher for the same unit of effort. Hardest one I think is Twitter. Okay. And between Insta and YouTube, अगर मैं सिर्फ इन्हीं 4 प्लेटफॉर्म्स को लूँ, स्नैप पे मैं हूँ नहीं तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, टिकटॉक है नहीं तो फिर पता नहीं, बट अगर मैं इन 4 प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ, then I would say the easiest is LinkedIn, followed by Insta, followed by YouTube, followed by Twitter. Got it. एक वीडियो में मैंने आपका देखा था कि आपने बोला था ये लाइफ का जो पर्पस है ना, सोल पर्पस शुड बी टू बी हैप्पी. तो अब इसके अंदर मैं जानना चाहता हूँ माइंडसेट में कि आपका एक्चुअल में एल्गोरिदम क्या है, हाउ यू सॉल्व फॉर हैप्पीनेस.
बिकॉज दैट लाइन एक्चुअली कनेक्टेड विद मी कि मतलब दैट शुड बी द पर्पस एक्चुअली. आप उल्टा मत सोचो कि पहले पैसे कमाओगे फिर खुश होंगे. आप खुशी को ही चेज करो एंड देन रिवॉर्ड विल कम. लेट्स स्टार्ट विद एटलीस्ट माई बिलीफ कि जिंदगी का क्या है, कोई पर्पस है नहीं. राइट, दैट आई ऑल्सो बिलीव. हम किसी मकसद के लिए पैदा नहीं हुए थे. ऐसा नहीं है कि हमें इस धरती पे किसी चीज़ के लिए डाला गया है और वो हमारी किस्मत है या हमारा ऑब्जेक्टिव है. अब अगर ये सच है, ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, ये मेरा विश्वास है, लेकिन अगर ये सच है तो अब ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं. एक तरीका है यार फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब कोई पर्पज़ ही नहीं है तो भाड़ में जाए ज़िंदगी, जो करना है करो, जैसे जीना है जियो, किसी चीज़ के लिए फाइट मत मारो, किसी चीज़ के लिए मेहनत मत करो, किसी चीज़ के लिए ड्रिवन मत हो. एम्बिशन क्या चीज़ होती है, ग्रोथ क्या चीज़ है, सक्सेस क्या चीज़ है, सब मोह माया है, छोड़ दो, बकवास है. विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक द निहिलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ कि life has no meaning, no purpose, so there's no point devoting any energy towards it. Right. But the same, if true, can lead to a different approach, and that is कि अगर ज़िंदगी का वाकई में कोई पर्पस नहीं है एंड कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम ज़िंदगी में क्या करें, then why wouldn't we make the most of it? Why wouldn't we make every day enjoyable? Why wouldn't we make every day an absolutely incredible day to live? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं दुख में जीऊँगा तो मुझे कुछ ज़्यादा मिल जाएगा. ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं खुश रह गया तो मुझसे कुछ छिन जाएगा. अगर कुछ मकसद ही नहीं है, कोई आउटकम ही नहीं है, तो फिर तो हर रोज़ को एक बहुत बढ़िया दिन बना दो. नाउ वट एवर दैट बढ़िया इज अ वेरी पर्सनल टेक, बट टू ऑप्टिमाइज फॉर दैट बढ़िया, to optimize for that feeling कि मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी जी है, to optimize for that feeling कि मैं जिंदगी भर ज़्यादातर खुश ही रहा हूँ, that if decided will tell you how would you want to live life, because every person will have a very different way. and इसीलिए मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि यार जो लोग ना पार्टी करते हैं, रोज़ दारू पीते हैं, पड़े रहते हैं, लेकिन खुश हैं, अगर खुश हैं तो बेटर तो उस जिंदगी में कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि वो उनकी जिंदगी है, वो उनकी खुशी की परिभाषा है, वो उनके जीने का ढंग है. एंड अगर मरते मरते वो बोलेंगे यू नो व्हाट, बड़ी अच्छी जिंदगी जी यार, बड़ी मस्ती करी, बड़ी दोस्तों के साथ हाँ ये किया, बड़ी जगहें घूमे, बहुत सारे दिन तो मुझे याद भी नहीं है क्योंकि बस हम नशे में धुत थे, लेकिन मजा आया यार. एक भी दिन ना ऐसा नहीं लगा कि यार काश कुछ और कर लिया होता. That's an absolutely fine life. Who are we to judge? Who am I to judge? And at the same way, there could be somebody else who is like, yaar, fight Mari. I really fought hard. And I really pushed all possible boundaries to figure out who I was, what I was capable of, what else could I do, who else could I become. And मुझे उसमें मजा आया. So the definition of happiness is not the same for everyone. Right. But the pursuit of happiness could be the same for everyone. And that for me is the fine line. As a parent perspective, I want to ask you कि जैसे विदुर जब पैदा हुए थे उस टाइम जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी एज कम्पेयर टू योर डॉटर. एंड देन व्हेन यू थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कि एटलीस्ट मिडिल क्लास लोगों को ऐसा लगता है कि यार जो जिसने ज़्यादा स्ट्रगल किया है वो ज़्यादा रेडी है लाइफ के लिए, तो आप कुछ इंटरवीन करने की कोशिश करते हो कि यार ये चीज़ मैं करूं डॉटर के साथ कि वो भी रेडी हो जाए, या आप इस मेंटालिटी को मानते नहीं हो कि नहीं इट्स ओके? यार I'm actually split and I'll tell you why I'm split. ये तो बिल्कुल क्लियर है मेरे लिए, which is referring to the earlier point that I made, कि ज़िंदगी में जीतने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो नहीं बदली.
जीत तो तभी संभव है जब आप मेहनत करेंगे शिद्दत के साथ, तजुर्बा, ठोकर, सब all of that mix will lead to hopefully success. Now what has happened is the world has become easier. हमारे माँ बाप शायद हर रोज़ अपना पसीना चखते थे, हमने उनसे बहुत ही कम चखा. हमारे बच्चे तो शायद पसीना हफ्ते में 15 मिनट चखते होंगे, उन्हें आइडिया नहीं है कि पसीना क्या होता है. फिजिकल परिश्रम उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा है ही नहीं. Right. Now you can't change that because that's the reality. That's how the world has become. Physical labor is not as important as it used to be in the past. Right. Now, do you force them to experience labor? I don't think so. That's my personal view. मुझे नहीं लगता कि जोर ज़बरदस्ती करके लोगों को कुछ ऐसा करवाना जो दुनिया में अब ज़रूरत ही नहीं है is a smart way of doing it. But at the same time, you have to be cognizant of the fact कि whatever is needed to succeed has not changed. And it is intellectual labor. तो वो नहीं रुकना चाहिए, वो कभी नहीं रुकना चाहिए. And the way that I personally believe intellectual labor is encouraged in kids is not the way जैसे हम पढ़ाई करते थे जहाँ रट्टा मार लो, फिर एग्जाम में बैठ के नंबर ले आओ और फिर उसी नंबर से हम डिटरमिन करेंगे कि आप समझदार हैं कि नहीं है. It is to push them to solve problems in real life. Right. कि कुछ बनाओ, कुछ क्रिएट करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो. तो अगर कोई विदुर या उज़्मा के साथ प्रॉब्लम होती है, हम उनके लिए सॉल्व नहीं करते हैं, हम उनको बोलते हैं सोचो कि कैसे सॉल्व होगा. Any specific example you can give? I'll give you something which happened recently. तो Amazon से बहुत चीज़ें ऑर्डर होती हैं, तो Amazon के साथ बड़े सारे डब्बे आ जाते हैं. एंड हम अक्सर दोनों को बोलते हैं कि ये डब्बे हम फेंकेंगे नहीं, इन डब्बों को आपने यूज करना है. आप इन डब्बों को इस्तेमाल करेंगे. अब ये आपको सोचना है कि ये कैसे इस्तेमाल होंगे. तो आप फिगर आउट करिए. इनको गत्ता बना के इनको फ्लैटन आउट करना है, इनको डब्बों में रख के इसके अंदर कुछ कंटेन करना है, इनसे कुछ और बनाना है. तो अभी विदुर और इज़्मा दोनों बैठे हुए हैं डॉल हाउस बनाने के लिए. तो वो डब्बों को यूज़ करके डॉल हाउस बना रहे हैं, जहाँ छोटी छोटी चीज़ें, वो बेड बन रहा है, वो बाथरूम बन रहा है, वो डाइनिंग टेबल बन रहा है, वो किचन की शेल्फ्स बन रही हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें बन रही हैं. एक इंसान पेंट कर रहा है, एक इंसान काट रहा है, एक इंसान गोंद लगा रहा है, बस बना रहे हैं. नाउ हाउ डज दिस हेल्प इन मैथ्स और साइंस और सोशल स्टडीज और एनीथिंग? जीरो. Creativity. But I believe, and Ruchi, my wife, also believes that it helps in intellectual growth. Right. क्योंकि ultimately यही हम जिंदगी में जाके करते हैं. Right. Another example is कि हर साल कॉलोनी में जो दिवाली मेला होता है, तो पिछले 3 सालों से, विदुर अभी 13 का है तो 10 साल से हमने शुरू किया था कि आप हर साल एक स्टॉल लगाएंगे. एंड उस स्टॉल को आपने एंड टू एंड मैनेज करना होगा. लेकिन हर साल हम ऑब्जेक्टिव चेंज करेंगे ऑफ व्हाट टू फोकस ऑन. तो पहले साल हमने सेल्स पे फोकस किया कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो, आप सिर्फ सेल्स जनरेट करो. तो आपको डिटरमिन करना है कि कितने का ये गेम बेचेंगे. वो गेम बनाते हैं, तो कितने की ये गेम बेचेंगे हम, एंड कितने लोग हमें चाहिए होंगे ताकि हम अपने सेल्स टारगेट तक पहुंच पाएँ. क्या हमारा पिच होगा कि इतने लोग हमें मिल पाएँ, क्या इतने लोग हैं भी कॉलोनी में, एक इंसान कितनी बार खेल सकता है, वगैरह वगैरह, ये सब. फिर दूसरे साल इट वाज अबाउट कॉस्ट, कि चलिए सेल्स तो हमने निभा ली, लेकिन उस सेल को करने के लिए खर्चा क्या क्या है. तो स्टॉल में कितना जाएगा, प्राइजेस पे कितना जाएगा, जो नोटिस बोर्ड आप बनाएंगे वो कितना जाएगा, वगैरह वगैरह. फिर तीसरे साल हुआ चलिए अब हम प्रॉफिट पे फोकस करेंगे कि सेल्स भी हो गया, कॉस्ट भी हो गया, अब हम इसके अल्टीमेटली पैसा कितना कमाएंगे. अब इस साल से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जाना शुरू करेंगे कि जितना पिछले साल प्रॉफिट कमाया था, पिछले साल आई थिंक करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया था उसने, तो अब उस 12 को बढ़ा कितना सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं. सेम चीज़ करके तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि लोग तो वही हैं. राइट. और दाम तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इन्फ्लेशन तो रियलिटी है, तो कुछ और अलग करना पड़ेगा. सो ही इज़ थिंकिंग अबाउट ऑन दोज लाइन्स. अभी हमारा जो समर वेकेशन है
एंड एवरी समर वी टेक अ लॉन्ग हॉलीडे. तो इस साल से विदुर विल नाउ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग द एंटायर हॉलीडे. एवरीथिंग फ्रॉम कि हम कहाँ जाएंगे टू द बजट ऑफ इट, कहाँ रहेंगे, कितना उसका खर्चा होगा, सब कुछ. तो अभी वो एक्सेल शीट में लगा हुआ है एंड ही हैज़ टू मेक अ प्रेजेंटेशन, क्योंकि जो भी वो प्लान बनाएगा इट हैज़ टू अपील टू रुचि, इट हैज़ टू अपील टू मी, इट हैज़ टू अपील टू उज़मा, इट हैज़ टू अपील टू हिम. सो इट हैज़ टू कवर ऑल ऑफ दैट. इट हैज़ टू इंश्योर कि ट्रैवल टाइम हमारा कहाँ है, किधर है, कितने शहर कवर कर रहे हैं. वी डोंट लाइक मूविंग cities very frequently, we like staying in one place for a long time, blah blah blah. तो वो सारी चीज़ें कर रहा है वो. He's making the entire plan. This for me is real experience. Right. Of course it comes from a point of privilege कि भाई वो एक्सपीरियंस भी इंटेलेक्चुअली क्या कर रहा है कि हम वेकेशन में कहाँ जाएंगे, मतलब अलग ही लेवल की अमीरियत है. लेकिन इफ दैट इज द कंस्ट्रक्ट, आई कांट मेक हिम quote unquote गरीब. My job is to constantly remind him of his privilege instead of snatching away the privilege from him. कभी भी वो गाड़ी में बैठ के जब आइसक्रीम खा रहा हो और उसके गाड़ी की खिड़की पे कोई ठक के बोले कि मुझे भूख लगी है, तो वो एक सेकंड भी ये ना सोचे कि वो इंसान अगर मेहनत करता तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी, और क्योंकि मैंने मेहनत करी है मैं आज इस गाड़ी में बैठा हूँ. Which is not true. Right. Not all success is because of hard work. Not all failure is because of laziness. There is something called privilege, and you have that. आपने क्षण भर भी मेहनत नहीं करी है इस परिवार में पैदा होने के लिए, और ये सारी सुविधाएं देखने के लिए जो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलती हैं. तो कभी भी इस चीज़ का घमंड मत रखना. एकेडमिक्स को आप कितना ज़्यादा सीरियस लेते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर, बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन. स्कूल हमें दो चीज़ें सिखाता है. एक, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, राइट, कि कैसे एक रेगुलर अप्रोच के थ्रू आप धीरे धीरे चीज़ें कर सकते हैं. एंड दूसरी चीज़ जो वो सिखाता है इज़ द रेगुलरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगैन. कि हर रोज़ सेम टाइम पे उठना, हर रोज़ वो सेम प्रोसेस करना, हर रोज़ वो सेम स्केड्यूल बनाना. इट मेक्स यू रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड अबाउट जस्ट द रूटीन ऑफ थिंग्स. और अगर यही दो चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहें, एक रूटीन एंड कंसिस्टेंसी, वी कैन विन एट एनीथिंग इन लाइफ. राइट. और छोटा सा फीडबैक लूप फ्रॉम योर लेटेस्ट बुक एपिक करियर, आप क्या एडवाइस दोगे सारे यंगस्टर्स को और स्पेशली विदुर और उज़मा को कि यार दिस इज़ वन थिंग मतलब आई रोट फॉर यू? My only advice to people in their 20s, and Vidur and Uzma तो थोड़े से young हैं उसके लिए, but even to them it will be the same thing, that don't be in a hurry to settle. समाज ना आपको जल्दी से सेटल करवाना चाहता है, क्योंकि उनके लिए वो काम किया था. Right. जो लोग जल्दी से सेटल हो गए थे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गए. लेकिन अब दुनिया में इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, विच इज़ वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, कि आपको सेटल नहीं होना चाहिए बिकॉज यू डोंट नो वॉट यू शुड सेटल इन. सो प्लीज़ टेक योर टाइम टू एक्सप्लोर. नाउ दैट डजंट मीन कि आप हर 6 महीने नौकरी बदलेंगे, आप अपना पूरा करियर दाव पे डाल देंगे, ये सब वगैरह ना. व्हाट इट मीन्स इज कि यू विल हैव स्टेबिलिटी इन वन एरिया. लेट्स से यू गेट अ जॉब आउट ऑफ कॉलेज, एंड वो पता है आपको जॉब आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है. ये नहीं है कि यही जॉब आप ज़िंदगी भर करेंगे एंड इसी जॉब में आप एकदम बेइंतहा खुश हो चुके हैं. इफ़ इट्स ट्रू, ग्रेट. इफ़ इट्स नॉट, देन कीप दैट जॉब एंड मेंटेन इट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. कि यार इससे मेरा खाने पीने का, बिजली, किराया, वो सब निकल आता है. बट डोंट मेक इट योर लाइफ. डोंट मेक इट योर ऑब्सेशन. डोंट मेक इट योर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अचीवमेंट करना है ये सब. एंड अपने लिए वक्त निकालिए, अपनी रातों को, अपने वीकेंड्स पे, अपनी छुट्टियों पे. स्पेंड टाइम इन एक्सप्लोरिंग बिकॉज देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर. यू बी लाइक, यू नो व्हाट, डिजिटल मार्केटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेट मी सी वो क्या है. ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए, फोरम्स, ग्रुप्स ज्वाइन करिए, फ्रीलांस करिए, इंटर्नशिप करिए. फिर 1-2-3 महीने बाद अपने आप से पूछिए मज़ा आ रहा है. अगर आ रहा है तो कंटिन्यू करिए, नहीं आ रहा है तो एक और फील्ड उठाइए, फिर एक और फील्ड उठाइए, एक और फील्ड उठाइए. तो 2-3 साल में अगर कॉलेज के ये साथ कर लिया तो बहुत ही बढ़िया है.
पर 2 ही 3 साल में आप 6 से 8 10 करियर्स को एक्सप्लोर कर चुके होंगे राइट। एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड सेंस कि आप कहाँ जा सकते हैं. एंड दैट इज हाउ आई बिलीव दैट द करंट वर्ल्ड शुड बी मैनेज्ड व्हेन इट कम्स टू करियर. तो वो एक माइंडसेट ऑफ एन एक्सप्लोरर बहुत ज़रूरी है एज अगेंस्ट अ सेटलर. वही मैंने किताब में भी बात करी है कि वो बिल्ड एन एपिक करियर इज नॉट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं. इट इज़ अबाउट कि आप अपने करियर के बारे में सोच कैसे सकते हैं. माइंड सेट क्या है, Right. वॉट इज़ द अप्रोच टूवर्ड्स बिल्डिंग वॉट कुड बी एन एपिक करियर. I think Reid Hoffman wrote a book on something similar, कि startup of you. यस, You think तो that is right mentality कि अपने को भी आप startup ही समझ रहे हो when you think of your career. बिल्कुल. आई रियली लाइक दैट अप्रोच क्योंकि आई थिंक स्टार्टअप ना आपको इतनी कुछ चीज़ें सिखाता है ऑफ हाउ टू बिल्ड फॉर व्हाट पीपल वांट, हाउ टू बिल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, how to build along with teams, how to build in a way that things don't fall if things become big. And ये सारी चीज़ें if you really think about it आपकी लाइफ में भी ज़रूरी है. And if you start thinking about your life as a startup, then that could be a phenomenal way of thinking about life. Great. Thank you so much for coming the podcast. I hope बहुत कुछ सीखा होगा. मैंने तो बहुत कुछ सीखा. And your vibe is so positive. नहीं, it was really, really fun, yeah. Very different questions, Hemant, from what I'm usually asked. And I really liked answering them or thinking about them before I answered. So thank you for having me and all the best with everything that you're doing. Yeah, thank you so much. Absolutely.